मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी क्लिक कर दें। ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, मन कहे अच्छा लगे, उचित लगे, अनुभव हो तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, वरदानी शक्ति का जो अद्भुत स्वरूप है उसको देवताओं का सुदृढ़ संकल्प माना गया है। अगर हम उस विभूति को और जो शक्ति है, दिव्य विभूति है, उसका हम सदुपयोग करें और श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके अपना व्यक्तित्व का परिष्कार करें तो फिर जो सुदृढ़ संकल्प देवताओं ने किया है वो हमें अनवरत रूप से उपलब्ध होती है। हमारा जीवन देवताओं के अनुरूप होना और सत्कार्य में प्रेषित होकर के आगे बढ़ना, उज्जवल भविष्य का संपादन करना, श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में अवगाहन करना व्यक्ति का अद्भुत और दिव्य क्षमता को विकसित करने वाली अजस्त्र वरदान है। अगर हम अपने आप को समझने में तनिक मात्र भी देर नहीं करते हैं तो फिर देवताओं का जो संकल्प है वो हमें अनायास प्राप्त होती है और उस शक्ति का सदुपयोग होता है जो ईश्वर ने हमें अनुदान के रूप में, वरदान के रूप में, अद्भुत रूप में दिया है अपने योग्यता को, प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, सुविकसित करने के लिए और हर प्रकार के इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर ने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब दिए हैं, किंतु उसके अपने अपने स्थान में सही उपयोग हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। यदि वरदानी शक्ति का हम अद्भुत ढंग से उपयोग करते हैं और अपने जीवन को समुन्नत ढंग से ऊंचा उठाते हैं तो मनुष्यत्व का जो भाव बनता है वो प्रफुल्लित होता है और मार्गदर्शन भी मिलता है। मित्रों, पदार्थ तो जड़ है लेकिन उसमें जो हलचल होने की प्रतिक्रिया होती है वो चैतन्य है। अगर हम अपने जीवन को चैतन्यता बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर सोया हुआ जो अद्भुत दिव्य विभूति के रूप में शक्ति है, वरदान मिला है, उसको टटोलें और जीवन में उपयोग करें। वही सज्जनता है और उसी में सन्निहित है। हम अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग बना करके चलें और सबके हित में अपना हित समझें। वही देवताओं का वरदान कहलाता है। जब उतना समझने की क्षमता व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाती है तो फिर व्यक्ति जो है अपने अंदर बाहर से भाव से, तन्मयता के साथ में अपने आप में परिपुष्ट हो जाता है। तो मित्रों, वरदानी शक्ति का जो संकल्प है, देवताओं ने जो सुदृढ़ धारणा बनाए हैं उसको अनुभव करना और अपने जीवन में उसको स्थान देना और जीवन को उसी के बताए हुए मार्ग में
प्रशस्त करना, अपना समय का, जीवन का, हर चीज़ का सदुपयोग करना है। मित्रों, जब तक हम अपने आस्था को, श्रद्धा को, विश्वास को मजबूत नहीं बनाते हैं, तो फिर जो वरदानी शक्ति है, जो ईश्वर ने, देवताओं ने संकल्प पूर्वक संग्रह किए हैं, उसको हमें देते हैं। अगर हम उसका अनुपालन नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, शिरोधार्य नहीं करते हैं, तो फिर जीवन जो है कलुषित हो जाती है, कलमश कसाय से भर जाती है और जीवन को कोई अच्छी नई दिशा प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए मित्रों, अपने शक्ति को समझना, अपने दिव्य विभूति को जानना और उसके बताए हुए निर्देश पर आज्ञा मान करके अनुशासन के साथ में जीवन पर्यंत कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहना, समर्पण भाव से अगर हम ईश्वर को अपने अंश, जीवन, समय जो भी है उसको समर्पित करते हैं, तो हमें नई नई मार्गदर्शन मिलती है और बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है, विचारों में भी संशोधन होता है। मित्रों, इस वरदानी शक्ति को ईश्वर ने जो संकल्प पूर्वक दिए हैं, उसको समझने के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं या उसके शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर ओजस, तेजस और वर्चस्व जैसी शक्ति अनायास रूप से हमें प्राप्त होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र, एक बार संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम अशंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से और WhatsApp स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी, शुभ चिंतक हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, वरदानी शक्ति का देवता सुदृढ़ संकल्प है। बहुत ही अद्भुत अनमोल सुविचार है। पदार्थ जड़ है, उसमें हलचल उत्पन्न करने का क्रम शक्ति करती है। जागतिक हलचलों में जो शक्ति झांकी है, जागतिक हलचलों में जो शक्ति झांकती है, उसे विज्ञान की भाषा में एनर्जी, क्षमता कहते हैं। विद्युत के अनेक रूप उसके भेद उपभेदों का परिचय देते हैं।
संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसका श्रेय उसी शक्ति को है जिसे विज्ञानी अपने यंत्रों द्वारा और आत्मज्ञानी अपने मंत्रों द्वारा प्रकट एवं प्रमाणित करते हैं। मित्रों, जीवन चेतना है, वह जीवन चेतना है, पर वह चेतना भी सक्रिय तब होती है जब उसे शक्ति का सहयोग मिलता है। चेतना के साथ समर्थता का समन्वय होने से ही वह अपने वर्चस्व को प्रकट कर पाती है। अकेली इतना तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने भर में सीमित बनी रहती है, पर ब्रह्म की मूल सत्ता का तत्वदर्शियों ने साक्षी, दृष्टा, अचिंत्य, निर्विकल्प जैसे शब्दों में निरूपण किया है। मित्रों, चेतना को प्रकटीकरण और प्रस्फुरण की समस्त संभावनाएं संकल्प शक्ति में केंद्रीभूत है। कल्प की शक्ति से अपरिचित होने और उसके उपयोग का अभ्यास अनुभव न होने के कारण ही मनुष्य को अभावग्रस्त अविकसित स्थिति में पड़े रहने का दुर्भाग्य सहन करना पड़ता है। जिन्हें अपने को बढ़ाना और उठाना है, उन्हें संकल्प शक्ति को उभारने और उसका सुदृढ़ अवलंबन ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।